हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल टीच बाय स्टूडेंट में आपका स्वागत है। खूब ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लास 12 की 5 नंबर 10 मिनट का देख लीजिए, 5 नंबर देकर जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और कंफर्म है। मैं गारंटी देता हूँ कि वो आएगा तो आएगा पूरा। मैं अपने फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वो आना ही आना है। सर जी, कहना क्या चाहते हैं आप, ठीक है, पढ़ाना क्या चाहते हैं, ऐसा कौन सा क्या टॉपिक है जो भी आप गारंटी ले रहे हैं कि नहीं आएगा। हम कह रहे हैं अभी आज हम लोग पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिक के आयुपीएसी नामकरण, पीएसी नामकरण। ऐसा अभी तक यूपी बोर्ड में कोई सत्र ही ना बीता है जिसमें ये पूछा ना गया हो। ठीक है, ऐसा कोई सत्र ना पूछा गया है, ये नहीं है कि मतलब यूपी बोर्ड में जो जिसमें क्या हो आईपीएसी उपसह संयोजक कहाँ पूछा। ज़्यादातर अगर इसमें आईपीएसी आता है तो यहीं से आता है और कहीं से नहीं। वो ज़्यादातर वो बेसिक वाला लेवल पर नहीं करता है, और है ये भी बेसिक ही, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आज एकदम बस ध्यान से थोड़ा देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 10 मिनट में हम आपको सिखा देंगे कि आईपीएसी कैसे करेंगे इसकी। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इनके नाम याद रखने होंगे बस। ठीक है, चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक, क्या पढ़ना है आईपीएसी। आईपीएसी थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हालांकि सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्बनिक यानी कहीं पर कोई भी केमिस्ट्री का कोई योगदान होता है तो यहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती है अपने। अगर आप कहीं कुछ किए हैं तो भाई अगर कोई उसको मान्यता प्राप्त होगी तो कहाँ से प्राप्त होगी, यहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है, कोई नाम आप अगर अलग से रख रहे हैं जो केमिस्ट्री में अभी तक ना है, उसका नामकरण करने के लिए ये क्या है, एक ऐसी पद्धति है जो विश्व भर में किसी इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज हम लोग कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है आनी। ठीक है, जैसे इसमें आपको लीगेंड आना चाहिए। ठीक है, लीगेंड क्या होता है। ठीक है, लीगेंड क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसको आना चाहिए। ठीक है, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे जैसे हम बताते चल रहे हैं वैसे वैसे आप बातों को ध्यान में रखिएगा और तुरंत ही आपको कंफर्म है कि मैं एकदम सिखा दूंगा, बस लास्ट तक एकदम बने रहिएगा। ठीक है, देखिएगा तो थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि सभी मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अच्छी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। पहली बार इसमें ऐसे मेटल हमको दिखाई देंगे जो इलेक्ट्रॉन लेते हुए प्रतीत होंगे, वो होंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन होंगे भाई, डी ब्लॉक के तत्व ऐसे होंगे जो क्या होंगे, हमको इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा हम उपसह संयोजक क्योंकि हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, जब कोई डी ब्लॉक की धातु क्या है, जब कोई डी ब्लॉक की धातु किसी दूसरे अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर उपसह संयोजक यौगिक बनाती है। ध्यान सुनिए, जब कोई डी ब्लॉक की धातु, ठीक है, किसी अणु या यौगिक से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर उपसह संयोजक यौगिक बनाती है तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, उपसह संयोजक आबंध बनाती है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है भाई। अच्छा, ध्यान दीजिएगा उपसह संयोजक यौगिक में होता क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो एक होता है केंद्रीय परमाणु। ठीक है, केंद्रीय परमाणु हमारा क्या होगा, धातु होगा, वो भी कहाँ का होगा, डी ब्लॉक का होगा। कहाँ होगा, डी ब्लॉक। कहाँ का होगा भाई, डी ब्लॉक का होगा। क्लियर है जी, कोई भी धातु रहेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या रहेगा हमारा, लीगेंड। ठीक है, लीगेंड रहेगा। ठीक है, लीगेंड क्या हो सकता है भाई, अब ध्यान दीजिए, लीगेंड कई तरह के होते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तीसरा क्या होगा भाई, जैसे ठीक है, काउंटर या प्रति आयन होंगे। क्या होगा, प्रति आयन। ठीक है, और एक गुरु कोष्ठक भी होता है। ठीक है,
अब ध्यान से थोड़ा सा लिगेंड देख लेते हैं। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है देखने भी। अच्छा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, मान लें थोड़ी देर के लिए हमारा ये Fe क्या है, धातु है, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा भाई, डी ब्लॉक का है तो क्या बनेगा, केंद्रीय परमाणु, ठीक है, सेंट्रल एटम, ठीक है। क्या है भाई, केंद्रीय परमाणु, इसकी अंग्रेजी क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देखिएगा, जैसे कोई अणु आया NH3 आ गया, ठीक है। ई क्या कर रहा है, कम से कम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, Fe को देने की क्षमता रखता है। और Fe क्या कर रहा है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है, दे रहा है। कौन, जो दे रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, लिगेंड। क्लियर है जी। जो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दे, वो जरूरी नहीं कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो, जरूरी नहीं कि एक ही हो, ठीक है। जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको देते भाई, केंद्रीय परमाणु को देते, यानी धातु को दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। क्लियर है जी। और लिगेंड जो, हालांकि इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की जो प्रकृति होती है वो लुईस क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लुईस क्षार। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल, ठीक है। क्या कहलाता है, लुईस अम्ल। इतनी बात क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी और बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुछ और बातें जैसे कि हमको यहाँ पर एक चीज़ और आना चाहिए, ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या आना चाहिए, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण आप यहाँ का तभी निकाल पाएंगे जब लिगेंड को थोड़ी अच्छे से समझे रहेंगे। तो लिगेंड के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे लिगेंड, ठीक है, लिगेंड, ठीक है। ये प्रकार ध्यान दीजिए, कम से कम ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3। डिटेल में ना पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओवर से ऊपर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है धनायन, ठीक है, जिसको हम कटायनिक लिगेंड कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ठीक है, कटायनिक लिगेंड होता है, ठीक है। एक तो होता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, उदासीन होता है न्यूट्रल। अच्छा, दूसरा क्या होता है, ऋणान होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कटायन में केवल हमको NO+ को पढ़ने हैं, ठीक है। पूरे NCERT में NO+ को लिया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है तो कहिएगा नाइट्रोसील। जब हम नाम बनाएंगे इसका क्या नाम लिखेंगे, नाइट्रोसील। न्यूट्रल में जैसे NH3, ठीक है, फिर उसके बाद H2O, ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया NH2, CH2, CH2, NH2, ठीक है। इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। क्या है, एथिलीन डाई एमीन, या तो कह दो एथेन 1,2 डाई एमीन, दोनों इसके नाम है। इसको शॉर्टकट रूप में इन लिखा रहेगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट रूप में वो क्या लिखेगा, इन लिखेगा। अच्छा, इसका क्या नाम रहेगा भाई, ध्यान दो। इसका जब हम IPSC नाम बनाएंगे तो अमोनिया नहीं लिखेंगे, अमोनिया को हम एमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, एमीन लिखेंगे। इसको जल है तो हाइड्रेट ना लिखकर क्या लिखेंगे भाई, एक्वा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। इसका नाम नीचे है भाई एथिलीन, ठीक है, डाईएमीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। अच्छा, ऋणायन में थोड़ा देखिएगा कौन कौन से आते हैं भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऋणायन में जैसे आपका होगा Cl-, ठीक है, Br-, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका Cn-, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया OH-, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया आपका CO3-, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया आपका सल्फेट A2- रहेगा, SO4 2-, ठीक है, फिर उसके बाद C2O4 2-, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक आ जाएगा EDTA, ठीक है, ए होता है कम से कम 4-, ठीक है। क्लियर है जी। ए इसके क्या है, इसका क्या नाम रहेगा भाई, जब हम नाम बनाएंगे तो इसको लिखेंगे
क्लोरिडो का नाम लिखेंगे भाई, क्लोरिडो। बस यही मेन टॉपिक है, यही से देखो खेल शुरू हो रहा है। ये अगर आपको तैयार है, कंफर्म मैं गारंटी लेता हूँ आपको आ जाएगा, पूरी तरह आ जाएगा, ठीक है। यही थोड़ी सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लोरिडो, फिर कहा ब्रोमीडो, ठीक है, ब्रोमाइडो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, साइनाइडो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई, हाइड्रॉक्सो, क्या है भाई, हाइड्रॉक्सो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कार्बोनेटो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई, सल्फेट, ठीक है, या सल्फेटो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीलेट, ठीक है। EDTA का जल्दी वो उपयोग नहीं करेगा। EDTA का पूरा नाम है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट का नाम है भाई, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इसके पास 4 माइनस होता है। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, इसकी ध्यान दीजिए, दंतुरता जो होती है, ठीक है, दंतुरता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इन दोनों की भी दंतुरता 1 होती है। क्या भाई, दंतुरता की बात करें, क्या है दंतुरता, तो ये बता रहे हैं इसका कहाँ उपयोग आएगा, ठीक है। इसकी क्या होती है, 2 होती है। अर्थात ए कितने इलेक्ट्रॉन युग्म, ए 1 इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनेट कर रहा है, ए भी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनेट करेगा, ठीक है। और ए भी, लेकिन ए का करेगा एक ठो यहाँ से, एक ठो यहाँ से, ठीक है, 2 जगह से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा, ठीक है। इन सब का भी क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का दंतुरता 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दंतुरता कितनी होगी भाई, 2 होगी, ठीक है। ये इसकी दंतुरता कितनी होगी, 6 होगी। ये आपको काम आएगा उपसंयोजन संख्या निकालने के लिए, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। इतना अगर आपको याद है, इतनी बातें आपको याद है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि अब यहाँ सब इन्हीं का नाम याद रखना, इन्हीं का नाम का उपयोग करना है, ठीक है। अच्छा मिटाए भाई, ये नाम देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चल रहे हैं हम एग्जाम्पल पर, ठीक है। वहाँ से हम आपको ही तुरंत बता देंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, उपसंयोजन संख्या कैसे निकालेंगे और नाम कैसे बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लिए भाई, ओके। ठीक, अच्छा, जैसे हम एक नाम लिख दें भाई, EFE, ठीक है, CN का 6, ठीक है, CN का क्या हो गया, 6 हो गया, और इसको हम लिख दें, ठीक है। अब थोड़ा इसके नाम थोड़ा देखिएगा, रूल कैसे हम पहले थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, -4 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा इसका एक होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा इसके रूल देखिएगा। सर्वप्रथम हम लिखेंगे किसको, पहला काम ध्यान दो, IPSC के रूल। अगर हम रूल देखें तो क्या है भाई, क्या है रूल का, सर्वप्रथम हम लिखेंगे धनायन, ठीक है। धनायन ध्यान दीजिए, लिगेंड नहीं, ठीक है, धनायन यानी कि बाहर, धनायन प्रति आयन या काउंटर आयन, ठीक है, इसको हम लिखेंगे जो यहाँ पर लगा रहेगा। कहाँ पर लगा रहेगा, यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात हम लिखेंगे, ठीक है, लिगेंड लिखेंगे, ठीक है, वो भी किसके अनुसार, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम क्या करेंगे भाई, लिगेंडो के नाम लिखेंगे जो अभी हमने देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हाँ उसके बाद हम लिखेंगे केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे। फिर चौथी बात क्या लिखेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे भाई चौथी यानी पांचवी बात हम देखेंगे ऋणात्मक जो रहेंगे प्रतिआयन। कौन, ऋणात्मक प्रतिआयन, प्रतिआयन इनको लिखेंगे, ठीक है। इनको लिखने के बाद, ठीक है, यही यानी पहले हम किसको लिखेंगे, धनायन, फिर उसके बाद लिगेंड, वो भी किसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ABCD के अनुसार देखिएगा। फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऋणात्मक प्रतिआयन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, धनात्मक प्रतिआयन यहाँ लगा रहेगा, ऋणात्मक प्रतिआयन यहाँ लगा रहेगा, यानी कि ये क्या होंगे कि संकुल से बाहर होंगे, हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है जी। अब देखिएगा इसका नाम, ठीक है, ठीक है। अब इसका नाम थोड़ा देखिएगा,
इसमें क्या धनांक कहीं दिख रहा है? यहाँ पर कोई संख्या दिख रही है तो नहीं, पहला रूल तो खत्म हो गया। दूसरी बात लिगेंड था, दूसरी बात क्या था भाई, लिगेंड की बात कर रहा था तो लिगेंड हाँ दे रखा है। लिगेंड कितने नंबर में दे रखे हैं? तो 6, तो 6 के लिए लगता है हेक्सा। ठीक है, क्या लगेगा? हेक्सा साइनाइडो। क्या लगेगा भाई? हेक्सा साइनाइडो। क्या होगा? हेक्सा साइनाइडो। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे भाई? अब हम लिखेंगे दूसरी बात, हमने क्या सभी लिगेंड हो गए, यहाँ पर एक ही लिगेंड है तो हम क्या करें, एक लिगेंड रखे तो हेक्सा साइनाइडो। अब क्या लिखेंगे? केंद्रीय परमाणु फेरेट। ठीक है, फेरेट। क्लियर है? अब डिपेंड कर रहा है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या के लिए आप सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिएगा एक्स, जिसका आपको निकालना है। फिर लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड जिस पर जितने माइनस रहेंगे जितने प्लस रहेंगे उसके अनुसार उस पर लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिगेंड कितने 6 हैं और ये हमें देखिएगा उस लिगेंड में -1 लिखा है और इसकी दंतुरता भी 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, 6। ठीक है, इसका होता है -1। ठीक है, और गुणे ये हैं कितने? 6। ठीक है, बराबर कुछ और नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या है भाई? क्या कोई चार्ज है? इधर चार्ज कितने हैं? -4। ठीक है, तो इधर का हो जाएगा x - 6 बराबर -4। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर 6 - 4 = 2। इसकी क्या हो गई? ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +2। और हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, वो भी किस में? रोमन अंक में। यही है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या है? ये है आपकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या है भाई? इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, और कुछ लिखा है नहीं, बस ये इसका नाम यही बनेगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है? थोड़ा और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे K2। ठीक है, अब इसका ले लें भाई EF। ठीक है, फिर हम ले रहे हैं EH2O का होल ट्वाइस, फिर उसके बाद CN का होल 6। ठीक है, इस बार हम कितने ले लिए? -2 ले लिए, कुछ ऐसा। ठीक है, इस बार हमने कितना ले लिया भाई? -2 ले लिया। ठीक है, थोड़ा देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमको सबसे पहले किसको लिखना है? यानी कि धनात्मक, यानी धनान कहाँ है? यहाँ पर है। थोड़ा देखो, धनान यहाँ पर है भाई। अच्छा, धनान यहाँ पर है तो हम इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे ये कितने नंबर में है उससे नहीं मतलब है, इसी को हम लिखेंगे। कितने नंबर में है इससे नहीं मतलब है। पोटेशियम कहाँ है भाई? पोटेशियम। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड इसका नाम है A से एक्वा, इसका C से नाम है साइनाइडो। तो ABCD में सबसे पहले कौन आएगा? एक्वा आएगा। तो लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 है। ठीक है, डाई एक्वा। क्या है? डाई एक्वा। फिर उसके बाद हेक्सा, क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, साइनाइडो। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? क्या हमारे सभी लिगेंड हो गए? एकदम हो गए। अच्छा, इसके लिगेंड हो गए, अब लिगेंड के लिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्या नाम लिखना है? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु क्या है? फेरेट। ठीक है, फेरेट है। अब क्या लिखनी है भाई? इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से निकालो x, इधर देखो बाहर है प्लस, तो यहाँ पर लेंगे +2। फिर क्या है? इसका क्या होगा? +0। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है? उदासीन है, उदासीन का 0। फिर प्लस क्या है? सॉरी, प्लस नहीं, -6 बराबर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? -2। यानी 6 में से कितना जाएगा? 2 जाएगा, तो बचेगा कितना? x - 4 बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 2 = +2। देखो यहाँ पर भी आ गई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे फेरेट सेकेंड। ठीक है, और कुछ देर का नहीं, बस ये इसका नाम यही। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और। ठीक है, एक एग्जाम्पल और। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, जैसे हम ले रहे हैं K2 Cr H2O का 5 Cl2 फिर उसके बाद है आपका, एक मिनट, हाँ ठीक, Cl2 Cl। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर सल्फेट। एक मिनट रुक जाइए, देख ले रहे हैं। ठीक ठीक, यहाँ पर ऐसा करते हैं। ठीक, ऐसा करनी है भाई। इसका थोड़ा नाम थोड़ा देखिएगा कैसे बनाएंगे भाई। क्या लिखेंगे भाई? पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान दें भाई, इसका क्या नाम है? एक्वा, यानी ए से आएगा, C से तो क्लोरिडो, तो हम लिखेंगे पेंटा एक्वा
ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, डाई क्लोरिडो, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्या लिखेंगे भाई, क्रोमेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण x हो गया, -0 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, +1 हो गया, ठीक है। तो 1 से क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा क्या, अब बराबर क्या है 0, तो x हम यहाँ पर लिख सकते हैं x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +4, क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ लिखेंगे IV, ठीक है। और कुछ लिखा है तो लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका नाम है क्लोरो सल्फेट, ठीक है। क्लियर है जी, क्लियर है। इतने तरह के IPSC, यानी कि एक बार इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। अगर इन्हीं तीनों टाइप की तरह के आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका छूटेगा नहीं, 5 नंबर कंफर्म है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, कमेंट में करके बता दीजिएगा, CONH3 का होल 6, ठीक है, फिर ClSO4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसका थोड़ा करके बताइएगा क्या होगा। फिर उसके बाद आपको दे रहा हूँ K3CrCN का होल 6, ठीक है, इसका क्या होगा, ठीक है। पहला हो गया भाई, इधर से पहला, दूसरा, ठीक है। फिर तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा हम दे दे रहे हैं आपको, एक और है, K4NiCN का 4, ठीक है, ठीक है, Cl2, ठीक है, ऐसा। क्लियर है जी, इतने आप होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, धन्यवाद।